आज मैं आप लोगों को प्रोसेस के थर्ड क्लास में मतलब क्लास थ्री में सम नंबर 6 कराऊंगा। ये देखिए सम नंबर 6, इसका नाम है, इस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ अननोन वेस्टेज। कैलकुलेशन ऑफ अननोन वेस्टेज मतलब आपको नॉर्मल लॉस फाइंड करना है। देखिए प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस फाइंड करना है। कैसे निकलेगा आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, फिर बताता हूँ, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए ये रहा फॉर्मेट। प्रोसेस ए वैसे ही बनेगा जैसे बनता था, एकदम सेम फॉर्मेट, सेम थिंग्स, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। लीजिए बना के दिखाता हूं। फॉर्मेट मैंने बना दिया। प्रोसेस ए अकाउंट, 2 मटेरियल 2 लेबर 2 ओवरहेड, 2 मटेरियल 2 लेबर और 2 ओवरहेड। गॉट इट। चलिए 2 मटेरियल, बोलो 2 मटेरियल कितना है? 2 मटेरियल 60,000। ओ पहले इनपुट दिया हुआ है, इनपुट 30,000 मटेरियल है 60,000 रुपये और लेबर है 36,000, ओवरहेड है 18,000, फिर नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ 30,000 मतलब 3,000, 30,000 का 10% 3,000। स्क्रैप वैल्यू एट द रेट 2 रुपीज पर यूनिट मतलब 6,000 रुपये, 3,000 इंटू 2। प्रोसेस ए कंप्लीट। There was no opening and closing WIP. Final output from process B transfer to finished goods is 25,000। ये प्रोसेस बी का इंफॉर्मेशन है। बस खत्म। चलिए बैलेंस करते हैं। बैलेंस 30,000 माइनस 3,000 27,000, 60,000 प्लस 36 प्लस 18 माइनस 6। लेट्स सी क्या होगा। 60 प्लस 36 प्लस 18,000 माइनस 6,000, 1,08,000। प्रोसेस ए का कॉस्ट पर यूनिट, बैलेंस अमाउंट बाय बैलेंस क्वांटिटी डिवाइड बाई 27,000, 1,08,000, 4 रुपीज पर यूनिट। चलिए चेक कर लेते हैं, आंसर आ गया। एट द रेट 4 रुपीज पर यूनिट, एट द रेट 4 रुपीज पर यूनिट 27,000। वैल्यू 1,08,000। ओके। अब आपको या तो प्रोसेस ए का आउटपुट दिया होगा या प्रोसेस बी का इनपुट दिया होगा। बात एक ही है, प्रोसेस ए का जो आउटपुट होगा वही प्रोसेस बी का इनपुट होगा। क्यों बताइए, पूछिए क्यों? प्रोसेस ए खत्म होगा तो प्रोसेस बी चालू होगा, तो प्रोसेस बी का आउटपुट प्रोसेस बी का इनपुट होता है, प्रोसेस बी उसी से चालू होता है। देखते हैं क्वेश्चन में प्रोसेस ए का इनपुट दिया है प्रोसेस ए का आउटपुट नहीं दिया, तो प्रोसेस बी का इनपुट दिया होगा। प्रोसेस बी का इनपुट दिया 26,000, प्रोसेस बी का इनपुट 26 मतलब प्रोसेस ए का आउटपुट 26,000 होना चाहिए। प्रोसेस बी बोलता है मैंने 26,000 यूनिट से काम चालू किया, मतलब प्रोसेस ए ने 26,000 बना के उसको दिया होगा और वही प्रोसेस बी चालू किया। ये दिमाग में रखना पड़ेगा। प्रोसेस बी का इनपुट माने प्रोसेस ए का आउटपुट। तो हमारा बैलेंस आ रहा है 27,000, लेकिन प्रोसेस ए का आउटपुट बन रहा है कितना? 26,000। ये मैं लिख भी देता हूँ। प्रोसेस बी का इनपुट मतलब प्रोसेस ए का आउटपुट। प्रोसेस बी का जो इनपुट है वही प्रोसेस ए का आउटपुट होगा। गॉट इट। चलिए ये तरह से 4 रुपये नहीं लिख सकते आप, सीधा लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। 27,000 में से 26,000 गया तो एबनॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस।
एट द रेट 4 रुपीज पर यूनिट, एट द रेट 4 रुपीज पर यूनिट, 1000 यूनिट का। तो 27 में 26 बना, मैंने 1000 लॉस, 1000 इंटू 4, 4000, बैलेंसिंग फिगर 1,04,000। गॉट इट? 1,04,000। गॉट इट? समझ में आया? इससे कुछ पूछना है? चलिए कॉपी करना कर लीजिए पॉज करके, फिर प्रोसेस बी बताओ। प्रोसेस बी में ही आपको निकालना सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट इनपुट, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स। ओके, थैंक यू। चलिए प्रोसेस बी देखिए, टू प्रोसेस ए 26,000 एट द रेट 4 रुपीज पर, यहाँ भी एट द रेट लिखने दरकार नहीं है, 1,04,000। ये प्रोसेस ए से आया है बेटा, कहाँ से आया है? प्रोसेस ए से। टू मटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड, ओ बाई एच शॉर्टकट है, आप पूरा लिख लीजिएगा ओवरहेड। हाँ, ओवरहेड कितना कहते हैं? 8,000, 8,000, 30,000, 550, 550 और 21,900। नॉर्मल लॉस प्रोसेस भी का मालूम नहीं है मेरे को, स्क्रैप वैल्यू पता है, स्क्रैप वैल्यू है 3 रुपीज पर यूनिट। यही मामला आके अटक गया, ये रहा मामला अटक गया। देखिए यही जाके मामला अटक गया। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया हुआ नहीं है, वही कैलकुलेट करना है आपको। श्योर? पक्का? आप एक काम करिए, आप जब ये प्रोसेस भी कॉपी करिएगा ना, है ना, तो इसको नाम दीजिएगा वर्किंग नोट 2। जैसे वर्किंग नोट 1 पहले बनाए थे, वैसे इसको दीजिएगा वर्किंग नोट 2। क्यों दीजिएगा हम बता रहे हैं, वर्किंग नोट 2 क्या देंगे नाम? वर्किंग नोट 2। ठीक है जी, वर्किंग नोट 2 बोल के लिखिएगा। क्यों? अभी 2 मिनट बाद पता चलेगा। प्रोसेस भी हमको 2 बार बनाना पड़ेगा, एक बार वर्किंग नोट में और एक बार नॉर्मल लॉस निकालने के बाद। तो आप देख लीजिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ। आप पूरा प्रोसेस भी वर्किंग नोट में बनाएंगे, पी मिट गया, पी लिख देता हूँ, प्रोसेस भी बनाएंगे। नॉर्मल लॉस को यहाँ लाइन टान दीजिए, यहाँ एक्स यूनिट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक्स यूनिट। कुछ ना कुछ तो होगा ही नॉर्मल लॉस। एक्स यूनिट 3 रुपये करके 3x, एक्स क्वांटिटी नॉर्मल लॉस हो गया। एज्यूम करिए, लेट एज्यूम नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोसेस
बी एक्स यूनिट, एक्स यूनिट्स, मैंने एक्स यूनिट ले लिया। तो अगर एक्स यूनिट लॉस हुआ है जिसका 3 रुपए अगर के स्क्रैप वैल्यू है तो 3x अमाउंट होगा, 3 इंटू एक्स। चलिए बैलेंस करते हैं। 26,000 माइनस एक्स, 26,000 माइनस एक्स, श्योर। इसके बाद बैलेंस 1,04,000 प्लस 8,000 प्लस 30,550 प्लस 219,000, 164450, 164450, 164450 माइनस 3x, ठीक है जी, 164450 माइनस 3x। चलिए अब मैं इस पूरे को कैलकुलेट करता हूं जैसे निकालते थे हम लोग। याद होगा आपको कॉस्ट पर यूनिट किसका, प्रोसेस बी का। कैसे फॉर्मूला था, बैलेंस अमाउंट बाय बैलेंस क्वांटिटी, 164450 माइनस 3x बाई 26,000 माइनस एक्स, ठीक है। ये रहा बैलेंस अमाउंट, ये रहा बैलेंस क्वांटिटी, हो गया। ये हुआ बेटा कॉस्ट पर यूनिट। क्या हुआ, तो मैंने ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया, नॉर्मल लॉस को एक्स ले लिया और बैलेंस निकाल लिया। इन दोनों के बैलेंस से कॉस्ट पर यूनिट आता है। तो अगर क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, तो आप यहाँ पे बैठा देंगे कॉस्ट पर यूनिट और एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। अब कहाँ दिया हुआ वो मैं दिखा देता हूँ। दिया हुआ है एकदम लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है फिनिश्ड गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट एट ₹7.5 पर यूनिट। फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड एट 7.5 पर यूनिट विथ अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 पर यूनिट। देखिए देखिए यहाँ पे कि फिनिश गुड्स, प्रोसेस बी में जो फिनिश गुड्स बनेगा, जो प्रोसेस बी तो लास्ट है, प्रोसेस बी के बाद प्रोसेस सी तो है नहीं, तो प्रोसेस बी में बनेगा फिनिश गुड्स और वो फिनिश गुड्स सोल्ड होगा ₹7.5 में। कितना में सोल्ड होगा, उस ₹7.5 में प्रॉफिट कितना है, ₹1 पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस है 7.5 और उसके अंदर ₹1 प्रॉफिट है। तो आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट से प्रॉफिट पर यूनिट माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹7.5 में से ₹1 माइनस करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा बताइए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹7.5 और प्रॉफिट पर यूनिट ₹1। तो सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट अगर माइनस कर दें तो अब आप बताइए कॉस्ट प्राइस क्या आएगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइन डालते हैं, वर्किंग नोट 3 लिख देते हैं। लिखते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹7.5, प्रॉफिट पर यूनिट ₹1। तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ₹6.5 है कि नहीं। ₹7.5 सेलिंग प्राइस, ₹1 प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। तो ये प्रोसेस बी का ही है, क्योंकि प्रोसेस बी ही तो फिनिश गुड्स बनाएगा। ये है फिनिश्ड गुड्स का, किसका बेटा, फिनिश्ड गुड्स का। फिनिश्ड गुड्स का है, इससे प्रोसेस बी से बनने वाला भी फिनिश्ड गुड्स है, यानी कॉस्ट पर यूनिट हो गया ₹6.5। ₹6.5 इक्वल टू 164450 माइनस 3x बाई 26,000 माइनस x। गॉट इट, श्योर। कैलकुलेट करिए, आशा करते हैं कि आप लोग से कैलकुलेट हो जाना चाहिए। मैं भी करता हूं आपके साथ। 6.5 इंटू 26,000 माइनस x इज इक्वल टू 164450 माइनस 3x। $26,000 इंटू 6.5, 169,000 माइनस 6.5x इज इक्वल टू 164450 माइनस 3x। 1,69,000 माइनस 164450, 6.5x
3x 4 1,69,000 minus 16,450 3.5x यहाँ के बाद यहाँ 4550 बाई 3.5 इसको 2x 1300 यूनिट, यानी नॉर्मल लॉस इक्वल टू 1300 यूनिट्स। गॉट इट? बस प्रोसेस बी का जो वर्किंग नोट है उसमें नीचे का काम नहीं है, यही तक में काम हो जाता है। नॉर्मल लॉस निकल गया 1300 यूनिट, आशा करते समझ में आया होगा। 1300 यूनिट कैसे निकला। चलिए अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, बहुत मज़ेदार, कि हमको नॉर्मल लॉस का यूनिट तो मिल गया 1300 यूनिट, लेकिन हमको फाइंड करने बोला है नॉर्मल लॉस का परसेंटेज। कैसे आपको पता? देखिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। आप देखिए बुक में क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है वो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज का जगह है, देखिए है कि नहीं। प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस का परसेंट दिया है और प्रोसेस बी का परसेंटेज नहीं दिया है, तो आपको परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज। मैं निकाल के दिखा देता हूँ, आप एकदम चिंता मत करिए कैसे निकलेगा। कोई भी चीज़ का परसेंट निकालना हो, कोई भी चीज़ का परसेंट निकालना हो, जिस चीज़ का परसेंट निकालना होता है, जिस चीज़ का आपको परसेंटेज फाइंड करना होता है, वो आप न्यूमरेटर में लिखते हैं, और ये लॉस जिसमें से होगा, ये नॉर्मल लॉस हुआ ना, किस क्वांटिटी में से लॉस होगा मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल लॉस हमेशा इनपुट का होता है। आप नॉर्मल लॉस का अगर परसेंटेज दिया रहता है तो किस पे चार्ज करते हैं? इनपुट पे चार्ज करते हैं। यानी ये नॉर्मल लॉस जो निकला है 1300, वो किसका हिस्सा है? वो इसका हिस्सा है। इसी 26,000 में से 1300 लॉस हुआ है, तो भैया इसको बोलते हैं प्रोसेस बी इनपुट क्वांटिटी। तो नॉर्मल लॉस क्वांटिटी ऑफ प्रोसेस बी का और इनपुट क्वांटिटी से इनटू 100। ये फॉर्मूला रट्टा तो नहीं है परसेंटेज का। आप ऐसे सोच सकते हैं, मान लीजिए एग्जाम में 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ और आपका 60 आया, तो आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? 60/100 इंटू 100, है ना। एग्जाम हुआ आपका 500 मार्क्स का, मान लीजिए 500 मार्क्स का एग्जाम था, उसमें आपका आया 400। कितना है? 400। तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज आपको अपने मार्क्स का निकालना है, तो 400 ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जिसमें से आपका आया है, जिसमें से वो 400 आया है, टोटल मार्क्स वो नीचे लिखते हैं। वैसे ही नॉर्मल लॉस का परसेंट निकालना है तो नॉर्मल लॉस ऊपर, और ये नॉर्मल लॉस जिस क्वांटिटी में से निकालना है, जिसमें से निकलेगा, उस इनपुट को नीचे लिख दीजिए। जैसे कि 1300 डिवाइड बाई 26,000 इंटू 100, तो भाई 5% आएगा, मेरे को तो मालूम है। तो भी आप अपना कैलकुलेटर एक बार चला लीजिए, 5% आंसर चेक कर लीजिए। दिस कॉल्ड नॉर्मल लॉस परसेंट। निकल गया। ये वर्किंग नोट है, अभी प्रोसेस भी खत्म नहीं हुआ है। वर्किंग नोट में इतना आधा प्रोसेस भी बनाकर ये पूरा सॉल्व करेंगे, तब जाके नॉर्मल लॉस का परसेंटेज आएगा। उसके बाद फिर से प्रोसेस भी बनेगा। उस प्रोसेस भी में ये परसेंटेज 5% ऑफ 26,000 निकाल के 1300 लिख के 3 से मल्टीप्लाई करके जैसे प्रोसेस भी बनता है वैसे बनेगा। लेकिन आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके पॉज करके कॉपी कर लीजिए। उसके बाद मैं इसमें प्रोसेस भी एक बार बनाऊंगा पूरा। तो प्रोसेस ए बनाएंगे, फिर प्रोसेस बी का आधा का वर्किंग नोट बनाएंगे, नॉर्मल लॉस निकालेंगे, और निकालने के बाद प्रोसेस बी का पूरा बनाएंगे, जो अभी हम बनाने वाले हैं।
देखिए कैसे बनेगा। बने, कॉपी तो कर ही लिए होंगे आप लोग, बता देता हूँ। ये रहा, कोड मिटाया मैंने। फिर से एकदम सेम टू सेम वही लिख के बनाना है, इसलिए मैंने मिटाया नहीं। वर्किंग नोट होने के बाद इसको एक बार आपको फिर से बनाना पड़ेगा। डेबिट साइड तो सेम है, प्रोसेस है, मटेरियल लेबर वही। यहाँ पे आप लिखेंगे 5% ऑफ 26,000 लिखेंगे। ये मिला मेरे को वर्किंग नोट 2 से 1300 यूनिट, और ये एट द रेट स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट जाएगा। स्क्रैप वैल्यू 3 रुपीज़ है। 1300 इंटू 3, 1300 इंटू 3 3900, और बाई बैलेंस CD। चलिए CD में क्या आएगा देखते हैं। 1,04,000 प्लस 8,000 प्लस 30550 प्लस 21,900 माइनस 3,900 160,550 26,000 माइनस 1300 24,700। आप चाहें तो वर्किंग नोट 4 बोलकर प्रोसेस बी का कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, ये अब निकालना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हमको पहले से पता है कि यहाँ पे आएगा 6.5 रुपया पर यूनिट। निकाला था मैंने वर्किंग नोट 3 में, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, तो यहाँ पक्का 6.5 ही आएगा, 6.5 पर यूनिट, है ना। श्योर है ये। तो आप ये वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, नहीं बनाने का दरकार नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता दे रहे। बैलेंस अमाउंट बाई बैलेंस क्वांटिटी 160,550 बाई 24,700, 160,550 डिवाइड बाई 27,000, सॉरी 160,550 डिवाइड बाई 24,700, 6.5 पर यूनिट। मैं लिख देता हूँ, नो नीड टू शो वर्किंग नोट 4। वर्किंग नोट 4 एग्जाम में शो करने का दरकार नहीं। कर देंगे तो अच्छा बात है, नहीं दरकार नहीं है, नो नीड, क्योंकि ऑलरेडी 6.5 रुपया ही से तो 6.5 रुपये देते 1300 निकाले, फिर आप 6.5 निकालेंगे तो टीचर भी समझेगा क्या बेवकूफ़ है आप। बट अपने मन में चेक करने के लिए, आंसर चेक करने के लिए आप इसको 6.5 निकाल सकते हैं। गॉट इट। टू बैलेंस BD एट द रेट 6.5 पर यूनिट, 24,700, 160,550 और बाई फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स में मेरा है 25,000 यूनिट। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि प्रोसेस बी ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स 25,000 यूनिट्स, यानी मेरा बैलेंस आया 24,700 एंड बोलता है फिनिश गुड्स बनेगा 25,000, तो 24,700 बनना चाहिए था लेकिन बन गया 25,000, यानी एबनॉर्मल गेन हो गया ना, एबनॉर्मल गेन हो गया। कितने का एबनॉर्मल गेन? 25,000 माइनस 24,700, 300 का एबनॉर्मल गेन एट द रेट कॉस्ट पर यूनिट 6.5 से इंटू 6.5 1950 बैलेंसिंग फिगर 162500। बनाना क्या था मेरे को? प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट और फिनिश गुड्स स्टॉक।
चलिए फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाई देते हैं, इजीली। अब तो कैलकुलेशन हुआ नहीं है, बिका आपका है नहीं कुछ, सोल्ड होल्ड नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, बोल रही है प्रोसेस बी अकाउंट, टू प्रोसेस बी अकाउंट 25,000 162500 बाई बैलेंस CD 25,000 162500 क्वांटिटी अमाउंट CBD। समझ में आया ये? तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट हुआ। और जब भी नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने बोलेगा तो जिस प्रोसेस का नॉर्मल लॉस नहीं दिया रहेगा वो दो बार बनेगा, एक बार वर्किंग नोट में और एक बार ऐसे। लेकिन याद रखिएगा जब भी नॉर्मल लॉस नहीं दिया रहेगा तो पक्का कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में दिया होगा। ढूंढिए कहाँ है कॉस्ट पर यूनिट, या तो कॉस्ट पर यूनिट बोल के देगा, या जैसे इसमें दे दिया सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दे दिया, मैंने माइनस करके कॉस्ट पर यूनिट निकाला और फिर कैलकुलेशन किया। गॉट इट? श्योर। चलिए इसके बाद प्रोसेस का जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक है पार्टली ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड पार्टली सोल्ड। मैंने क्या, प्रोसेस, एक प्रोसेस में कुछ सामान बनेगा, मान लीजिए 10,000 सामान आपने बनाया पहला प्रोसेस पे, उसमें आधा आपने सोल्ड कर दिया और आधा आपने प्रोसेस 2 में डाल दिया सेकंड प्रोसेस में। फिर सेकंड प्रोसेस में जो 5,000 बनाया आपने उस पर 4,000 पीस बना, फिर उस 4,000 में से क्या किया, 1/4 सोल्ड कर दिया, रिमेनिंग प्रोसेस 3 में डाला। इस तरह का सम्स होगा। मतलब टॉपिक का नाम होगा ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, है ना, पार्टली सोल्ड, पार्टली ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, पार्टली सोल्ड हो जाएगा, पार्टली प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। तो आप लोग ये करिए और इसके ठीक बाद वाले वीडियो का वेट करिए। ठीक है, थैंक यू।